हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बिजनेस का सीधा मूल मंत्र है, जो बांटेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। अगर आप गिफ्ट वाउचर्स, फॉरेन ट्रिप वाउचर्स या बाय वन गेट वन फ्री देते हैं तो फ्रेंड्स आपके कस्टमर लॉयल हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं और साथ ही आपके डीलर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर प्रॉफिट की फसल तो काटनी ही है ना। तो उसके लिए शॉपकीपर्स को कुछ ना कुछ ऑफर्स तो निकालने ही पड़ते हैं। जैसे आपने कोई भी फॉरेन ट्रिप वाउचर्स दे दिए, बाय वन गेट वन फ्री दे दिए, या आपने कुछ परचेजिंग पर कोई भी गिफ्ट दे दिया। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जीएसटी में ये कानून नहीं है। आपने जितना भी सामान परचेज किया है आपको उसके ऊपर जीएसटी को पे करना ही होता है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप उसमें से कोई भी चीज़ एज अ गिफ्ट दे रहे हैं या फॉरेन ट्रिप वाउचर्स दे रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी आइटम गिफ्ट में देते हैं तो उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, आपका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन एच ये कहता है कि अगर आप कोई भी आइटम एज अ गिफ्ट देते हैं तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आपको उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप सेंटा बनकर अपना झोला खोलते हैं तो ये समझ जाइए कि जीएसटी डिपार्टमेंट चुपचाप कैलकुलेटर लेकर आपके बगल में बैठ जाता है। अगर आप एज अ बॉस हैं और सेंटा बनकर अपने एम्प्लॉय को पूरे साल में 50,000 रुपये तक का कोई भी अमाउंट का कोई भी गिफ्ट करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर के अमाउंट का कोई भी गिफ्ट देते हैं तो आपको जीएसटी पे करना होगा। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपने एम्प्लॉय को 60,000 रुपये का कोई भी गैजेट एज अ गिफ्ट दिया। एम्प्लॉय तो खुश, बट बॉस की जेब से जीएसटी काटा जाएगा। 50,000 रुपये तक का जो अमाउंट है उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 10,000 रुपये के ऊपर आपको जीएसटी को पे करना होगा। 50,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट जो है वो डीम्ड आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर रूल 28 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप ऑफर निकालते हैं कि एक्सचेंज ऑफर निकालते हैं, अगर आप एक्सचेंज ऑफर निकालते हैं कि पुराना लाएं और नया ले जाएं, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आप अपना पुराना मोबाइल लाएं और नए मोबाइल में 5,000 रुपये की छूट पाएँ, तो फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि जो जीएसटी है वो पूरी परचेजिंग अमाउंट पर ही लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल 10,000 रुपये में बेचा और पुराने मोबाइल को 2,000 रुपये में खरीदा, लेकिन आपको जो जीएसटी है वो 10,000 रुपये में ही पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर आप मुनाफे के लिए कोई भी गिफ्ट वाउचर्स या ऑफर्स निकालते हैं या एक्सचेंज ऑफर्स निकालते हैं या बाय वन गेट वन फ्री निकालते हैं तो उस केस में आप जीएसटी से नहीं बच पाएंगे, आपको जीएसटी पे करना ही होगा। इसीलिए आप अपने गिफ्ट्स, अपने ऑफर्स तो दिल से बांटिए, लेकिन दिमाग से अपने इनवॉइसेस को बनाइए और जीएसटी के गणित को साथ में रखिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।